क्या सुनना चाहोगे? Can I put the microphone first? या Yes. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंग्लिश या हिंदी? Do you have a Bhagavatam second canto third part? Third canto? Second. Second part. हिंदी में नहीं होगा ना? Check करना है. Because I have in the phone in English. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Maybe until she finds it, I'll just talk something about Prabhupada. Yes, okay. हृदय परिवर्तन, that's the title. चैप्टर अध्याय 2 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 19। सविद्वरः उस्तखरे संस्कृत पुरुषा पशु न यत्कर्म यतोपेतो जातु नाम गदाग्रज। कुत्तो सुकरो ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुषों को प्रशंसा करते हैं, जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते।
जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हो, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंग मानो सर्प के बिल हैं। उसके कान लाइक सर्प के बिल हैं, और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। थैंक यू, आई लॉस्ट माई ग्लासेस। सो कह रहे हैं कि हम भगवान की कथा वार्ता ना सुने तो हमारा कान क्या है, सर्प के बिल के समान, कि हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, नहीं तो कानों का कोई अर्थ नहीं है। और हमारी टांग अगर भगवान की वार्ता या भगवान के गीत, भगवान के भजन न गाए तो हमारी जीभ मेंढक की तरह है। जो मेंढक होता है वो बारिश में ड्राव ड्राव करता है तो वो सांप को बुलाता है ना, फिर सांप आता है और उसको खा जाता है। ऐसे हम भी, हमारी जीभ भी व्यर्थ की बातें करती रहती है, तो उसमें हमारी शक्ति का नाश होता है और भगवान की भक्ति हमें नहीं मिलती। तो हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जब मिले तो कृष्णा के बारे में बातें करें। दो लोग मिलते हैं तो बात करते हैं ना, तो हमेशा पूछो कि आपने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सीखा, आपने क्या सीखा। ऐसे करके बात करो तो कृष्णा की बातें हो जाएगी और भगवान भी खुश होते हैं। मदगत्ता मच्चिता, तो हमें भगवान के लिए ही कथा वार्ता करनी चाहिए। वो हमारे जीव का उपयोग है, और कान का उपयोग है कि हम भगवान की कथा वार्ता सुने, तो वो कान का उपयोग है। ये सब इसमें बताते हैं। शरीर का, कैन यू रीड बिकॉज माय आईज, हिंदी? I can try and ओके, मैं बोला शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह भार के तुल्य है। कि सर के ऊपर अच्छी पगड़ी बांधी हो लेकिन वो सर भगवान के सामने झुके ना, तो उसका अर्थ नहीं है कि वो भार के समान है। भगवान के सामने झुकना चाहिए, तो वह भार के तुल्य नहीं झुकता तो भार के तुल्य है। इसी प्रकार हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत होने पर भी यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के तुल्य है। जो हमारा हाथ है उसमें हम कंगन पहनते हैं अच्छे, बट हम भगवान की सेवा नहीं करते तो वो हमारा हाथ मृत के बराबर है, मृत पुरुष के, मृत स्त्री के बराबर है। तो हमें हमारा हाथ का उपयोग भगवान की सेवा करने में करना चाहिए, और भगवान को नमस्कार करने में हमारा सर का उपयोग करना चाहिए। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके नाम गुण आदि को कहीं नहीं देखती, वे मोर के पंख के अंकित आंखों के तुल्य है। जो हमारी आंखें भगवान को नहीं देखती, भगवान के नाम, रूप, गुण वो सब नहीं देखते, तो हमारी आंखें कैसी है, जैसे मोर पंख में होती है ना आंख, उसकी तरह है। तो हमें उनका वे मोर के पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। हमारे पांव भगवान के मंदिर में चल के नहीं आते, तो वो क्या है, पांव वृक्ष से जो तना होता है ना, उसके बराबर है। तो हमें हमारा पांव का उपयोग यात्रा करने में, भगवान के मंदिर में जाने के लिए उपयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से
सब है कि हमें भगवान के भक्तों की चरण रज माथे पे लगानी चाहिए, नहीं तो हम मृत शरीर के बराबर है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक के तुल्य है। तो भगवान के चरण में जो तुलसी लगती है उनकी हमें स्मेल करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मृतदेह की तरह बराबर है। निश्चय ही वह हृदय औलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। हमारा हृदय कैसा है? अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करें लेकिन बदले नहीं तो वो क्या है? पौलाद, लोखंड का बना हुआ है, पौलाद का बना हुआ है। तो पवित्र नाम लेने से वो बदलना चाहिए। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू भर आते हैं और शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए और रोमांच होना चाहिए हमें। हम जब माला करते हैं तो हमारा ध्यान भगवान की माला में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ में फोन है और कुछ देख रहे हैं और माला कर रहे हैं, तो उससे हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है। तो हमारा मन भगवान के नाम में होना चाहिए, तो हम जल्दी प्रगति करेंगे। लेकिन हम बहुत चीज़ें करते हैं, नाम करते करते, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हरि नाम को, क्योंकि हरि नाम सुबह सुबह में करो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा मन स्थिर रहता है, सुबह सुबह में शांत होता है। जैसे सूर्य बाहर आता है कि सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसलिए हम जब शिकागो में रहते थे तो तमाल कृष्ण महाराज का नियम था कि 2-2:30 बजे उठ जाओ और 16 माला मंगला आरती से पहले और फिर सारा दिन वो लोग सेवा देते थे कि इसके बाद इसके बाद। तो आप सुबह में नहीं उठे तो फिर माला बाकी रहेगी और सेवा शुरू हो जाएगी। तो इट वॉज वेरी नाइस। महाराज ने बहुत अच्छा किया था। बोलते कि सूर्य उगने के बाद आपकी माला ठीक नहीं होगी, तो सब डिवोटी मंगला आरती से पहले माला करते थे और फिर अपनी अपनी सेवा। तो एक सन्यासी था, उसने सबको सेवा दी हुई थी कि ये टाइम पे करना, ये टाइम पे करना। एक बार मैं बीमार हो गई, इतनी सेवा थी तो मैंने वो सन्यासी के पास गई और रोने लगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो बोलते रोने की ज़रूरत नहीं, आप बता दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी सेवा होती थी। तो बहुत अच्छा लगता था। रात को स्वप्न में भगवान ही आते थे, क्योंकि सारा दिन भगवान में ही जाता है ना। तो हमें हमारा उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। अगर आप मंदिर के नज़दीक रहते हो तो मंदिर में आके कुछ सेवा कर सकते हो, जिससे प्रभुपाद भी खुश होंगे, कृष्णा भी खुश होंगे, गुरु भी खुश होंगे। तो ये लाइफ तो चलती रहेगी, क्योंकि टेम्पररी है सब कुछ, उसके लिए हम पूरा टाइम देते हैं। लेकिन जो परमानेंट है उसके लिए हम टाइम नहीं देते, है ना। कि भगवान के लिए जो करोगे वो परमानेंट रहेगा और सब तो टेम्पररी है, यहाँ ही छोड़ के जाना है। ऐसे आए ऐसे जाएंगे तो इसके लिए ज़्यादा ही नहीं करना चाहिए, संतोष मानना चाहिए। जहाँ संतोष होता है वहाँ भक्ति अच्छे से होती है। नहीं तो मनुष्य का माइंड है, इतना कमाया अब इतना और कमा लो और फिर बच्चों के लिए छोड़ के जाना है ना। तो इससे बेटर है कि हम हमारी भक्ति करें, हरि नाम करें। हरि नाम करोगे तो आपके साथ जाएगा, लेकिन और सब करेंगे तो वो यहाँ का यहाँ छूटेगा। तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम देन माला हमेशा गले में होनी चाहिए, जिससे जब भी टाइम मिले तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और प्रभुपाद कहते थे कि बाहर जाओ तो तिलक करके जाओ। जैसे पुलिसमैन होता है तो अपना ड्रेस पहन के जाता है ना, तो सब जानते कि पुलिस है। ऐसे हम भी तिलक करके जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि ओ आप
कृष्ण कॉन्शियस में हो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप प्रचार कर पाओगे। और आपकी बैग में हमेशा बुक रहनी चाहिए, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको दे सको। तो प्रभुपाद बोलते हमेशा रखनी चाहिए बुक, एंड तिलक करके अपना ड्रेस पहन के जाओ तो अच्छा है, जिससे हम प्रचार कर सकें। हम ट्रेन में जाते हैं तो भी ऐसे ही जाते हैं, जहाँ भी अमेरिका हो कहीं भी हो, तो लोग फिर पूछते हैं कि वो इस्कॉन का मंदिर यहाँ कहीं है। इवन शॉपिंग में प्रभु जी हमेशा धोती पहनते हैं और मैं साड़ी पहनती हूँ, तो लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो फिर उनको पता चलता है कि यहाँ मंदिर है, तो फिर वो लोग जाते भी हैं। एक बार महाराज का वो आया था, प्रोफेसर घर पे आना चाहता था, तो संडे था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो मंदिर में होऊंगा, आप भी मंदिर में आओ। चाइनीज था, सेंट लुइस से आया था और हम लोग रह रहे थे टोरंटो। तो फिर वो मंदिर आया, तो वो दिन वहाँ लेमन राइस बना था, तो चाइनीज लोगों को लेमन राइस अच्छा लगता है। तो वो मुझे पूछने लगा कि मैं सेंट लुइस मंदिर में जाऊँगा तो मुझे लेमन राइस मिलेगा? तो मैंने उसको बोला मिलेगा, एटलीस्ट वो जाना शुरू करेगा तो प्रसाद तो मिलेगा, तो फिर अटैच होगा। तो पहले मैं महाराज को कह रही थी नहीं उनको घर बुलाना चाहिए, आप मंदिर बुला रहे हैं, तो बोलते कि नहीं मंदिर आएगा तो उसको उसका उद्धार होगा, मैं भी वहाँ भी मंदिर जाएगा। तो ऐसे फिर वो वहाँ मंदिर जाने लगा। तो ऐसे हमें ट्रिक करना चाहिए लोगों को। मंदिर बुलाना चाहिए, और यहाँ भक्ति वृक्ष करोगे तो भी लोग नए लोग भी आ सकते हैं। और आप लोगों को जैसे पिकनिक में हम गए थे, वैसे मंथ में एक बार जाके लोगों को भी बुलाओ तो नए लोग भी जुड़ेंगे। हम बैंगलोर में रहते तो हमेशा एवरी मंथ कुछ न कुछ फेस्टिवल करते थे, तो उसमें बहुत लोग आते थे। तो अच्छा है कि ऐसे प्रचार हो जाता है, प्रभुपाद खुश होते हैं और हमें भी खुशी होती है कोई नया जुड़े, भगवान का नाम ले। तो जब भी महाराज क्लास लेते हैं तो बोलते हैं 16 माला ले, एक से नहीं शुरू करवाते, 16। तो लोग शुरू कर देते हैं। एक बार लंदन में ऐसे बोला कि 16 माला ले, तो एक लड़की बैठी थी, बोलती मैं मेरी मम्मी के साथ कई दिनों से मंदिर जा रही हूँ, लेकिन किसी ने बोला नहीं कि माला करो। तो आपने 16 बोली है तो मैं 16 से शुरू करूँगी। फिर वो मंदिर आने लगी, उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनको भी लाने लगी। तो बस हमें बताना होता है कि लोगों को जब मंदिर को आए तो उसमें हमें प्रेम दिखाना है, उनको प्रसाद देना है, उनको बताना है कि आप भक्ति करो, बुक देना है, तो फिर आगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो कृष्णा खुश होते हैं कि उनके खोए हुए बच्चों को हम वापस उनके पास ले जाएं। किसी का बच्चा गुम हो गया हो तो बच्चा को भी अच्छा लगता है कि मेरे माँ बाप मिल जाए, और माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मिल जाए। तो हम यही काम कर रहे हैं कि सारे पिछड़े हुए बच्चों को हम प्रभुपाद को कृपा से भगवान के पास ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे मन में हमेशा होना चाहिए कि मैं प्रचार कैसे करूं। प्रभुपाद बोलते हैं प्रचार ही सार है। तो प्रभुपाद खुश होते हैं जब कोई प्रचार करता है। कृष्णा भी खुश होते हैं कि मुझे धरती पर और कोई प्रिय नहीं जो प्रचार करता है गीता का। तो हमें ये सब करना चाहिए, और हमें वो होना चाहिए कि सब एक टीम बनाना चाहिए सारे भक्तों की, और टीम वर्क करोगे ना तो जल्दी आगे प्रचार कर पाओगे, है ना। जैसे एक फादर होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, तो वो लकड़ी का देता है, क्या बोलते हैं, बंडल, और बोलते हैं कि इसको पहले अलग अलग करता है कि तोड़ो उसको, तो सबने तोड़ दिया, फिर बंडल बनाया और बोला कि अब तोड़ो, वो तोड़ नहीं पाए। तो हमें भी भक्तों में ऐसा प्रेम होना चाहिए, लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, वो बहुत ज़रूरी है। वो करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा गुरु को खुश करना हो तो लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन रखना चाहिए, जिससे गुरु खुश होते हैं, कृष्णा खुश होते हैं, प्रभुपाद खुश होते हैं। तो हमें प्रचार करना चाहिए, और इसमें जो जो बताया उसका हमें आँखों से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, और भगवान से आप बातें भी कर सकते हो।
सस्वरूप महाराज कहते थे कि हमें भगवान का दर्शन करें तो उनसे बातें करनी चाहिए। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर करते हैं भगवान। मैं दिल्ली में थी तो मैं गोनिताई, बड़े बड़े गोनिताई है वहाँ, उनसे बातें करती रहती थी। मैं ज्वेलरी बनाती थी। तो एक बार मैं गुजरात चली गई तो 1.5 महीना तक मैंने ज्वेलरी नहीं बनाई, मैं किसी और को दे के गई थी। तो वापस आई तो मैं भगवान को कहने लगी कि सॉरी, मैंने 1.5 महीना आपकी सेवा नहीं की। तो मैं ऐसे परिक्रमा करके वापस आई तो जो पुजारी खड़ा था ना, उसने मुझे बोला कि भगवान कह रहे हैं कि 1.5 महीने से कोई सेवा नहीं की। तो मैं जो भगवान को पूछती थी वो पुजारी आंसर करता था। एक बार मैंने सोचा कौन सी ज्वेलरी बनाऊं, पिन की बनाऊं कि रेगुलर जो बनाती हूँ वो बनाऊं, ऐसे मैं भगवान को पूछ रही थी। तो वो कीर्तन में था, तो ऐसे करके मेरे पास आया और कहने लगा पिन की ज्वेलरी बनाना। तो हमेशा वो भगवान मेरे से वो डिवोटी से रेसिप्रोकेट कर रहे थे। तो मैंने भगवान को एक बार वो नहीं था तो मैंने भगवान को बोला आज कैसे आंसर करोगे मेरा। तो मैंने बोला मुझे डायबिटीज है, मुझे क्या खाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने भगवान को पूछा। तो बाजू में एक बड़े पुजारी की वाइफ खड़ी थी, वो मेरे पास आई और बोले करेला खाओ करेला। तो वो नहीं था तो दूसरी पुजारी ने मुझे एक बार मैं वृंदावन में मूव हो गई तो 6 महीने के बाद मैं गई दिल्ली। तो मैंने भगवान को बोला कि बहुत दिनों से आपकी सेवा नहीं की, सेवा छूट गई आपकी। तो ऐसा करके मैंने चरणामृत लिया और हाथ धोने गई तो वो पुजारी आए, बोलते भगवान कह रहे हैं कि बहुत टाइम से मेरी सेवा नहीं की, तो आप ऐसा करो बीड्स ले जाओ और मुझे 1 वीक में चाहिए। तो मैंने सोचा 1 वीक में तो कैसे हो जाएगा, बोलता हो जाएगा क्योंकि मुझे चाहिए। तो फिर मैंने लिया। फिर महाराज जहाँ प्रचार करने जाते थे वहाँ मैं बीड्स लेके जाती थी, तो ये बोलते ही क्या खोल के बैठ जाते। ये सारी लेडीज बोलती मैं हेल्प करूँ मैं हेल्प करूँ। तो फिर मैंने 1 वीक में बना के दे दिया। तो फिर मुझे कहने लगा अब नाइट ड्रेस का ज्वेलरी बना दो 1 वीक में। मैंने बोला मुझे टाइम दो क्योंकि फिर मेरा प्रचार में प्रॉब्लम होता है। तो फिर उसने थोड़ा टाइम दिया। एक बार मैं जा रही थी मायापुर, तो अंदर से ऐसा आवाज आया कि येलो एंड रेड बीड्स ले जा। मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैंने ले लिया येलो और रेड बीड्स। क्योंकि पुजारी ने मुझे कहा था ये बार आपकी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, ये बार हम स्टोन की ज्वेलरी पहनाएंगे, हमने ऑर्डर किया है। तो मैं सोचा पता नहीं भगवान क्यों ऐसा कह रहे, तो मैंने ले लिया। तो वो मुझे ट्रेन में मिला तो बोलता है स्टोन की ज्वेलरी नहीं आ रही है, हमें ज्वेलरी चाहिए। तो मैंने बोला अब यहाँ क्या कर रहे, ज्वेलरी चाहिए आपको? तो मैंने बोला कौन सा कलर है? बोलते येलो एंड रेड। तो फिर जो भी ट्रिप में आए थे सबको मैंने एंगेज किया, क्योंकि वहाँ 10 भगवान थे ना, तो सबका बेल्ट, गले का, हाथ का, पैर का सब बनाना होता है। तो बीड्स भी मेरे पास ज़्यादा था, जो भगवान ने बोला था मैं ले लिया था साथ में। तो फिर मैंने सबको एंगेज किया और हम सब ने मिल के बनाया। और गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले हम दिल्ली पहुँचने वाले थे, तो सब ने हेल्प की, तो बराबर स्टेशन आया और हमारा सारा ज्वेलरी बन गई। और फिर दूसरे दिन भगवान ने पहनी। तो कई बार अंदर से आवाज़ आए तो हमें सुनना चाहिए कि कुछ तो है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसे कई बार होता है भगवान के साथ अनुभव। एक बार रामनवमी थी तो दूसरा पुजारी था, वो मुझे कहने लगा ये बार आपकी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। तो मैं जो बना रही थी मैंने आधी छोड़ दी, मैंने बोला अभी पहनेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो एक दिन पहले मैं किचन में गई और नहीं भगवान के सामने गई और रामचंद्र को कहने लगी मेरी ज्वेलरी बार नहीं पहनोगे। पता नहीं मैंने क्यों ऐसा बोला। फिर मैं किचन में गई तो वो पुजारी मुझे मिल गया किचन में, कहता है ज्वेलरी नहीं आई, अब कुछ भी हो जाए आपकी ज्वेलरी पहनेंगे। मैंने बोला मैंने तो पूरी भी नहीं की, आधी की है। बोले कुछ भी हो जाए आपको जो करना है करो। फिर मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई, फिर हम दोनों ने सारी रात जाग के जो पीस था उसकी ज्वेलरी बनाई। और किसी ने डोनेट किया था बेल्ट मुझे, वो बेल्ट भी मैच हो गया। तो भगवान ने फिर वो ज्वेलरी पहनी। तो ऐसे भगवान से हम बातें करें तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इवन प्रभुपाद भी करते हैं
एक बार मैंने सोचा कि प्रभुपाद के तो बहुत डिसाइपल है, तो पता नहीं प्रभुपाद मुझे जानते होंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की। तो मैं सोच रही थी पता नहीं प्रभुपाद मुझे जानते होंगे कि नहीं। तो महाराज का एक डिसाइपल है, उसका फोन आया दूसरे दिन कि मुझे प्रभुपाद का स्वप्न आया। तो मैंने बोला क्या कहा प्रभुपाद ने स्वप्न में? तो बोला कि अमृता के लिए इज अ गुड डिवोटी। तो बोलता है हाउ अबाउट माय गुरु महाराज? ही सेज ही इज वेरी गुड डिवोटी बट हिज वाइफ इज वेरी गुड। देन मैं बहुत रोई कि मैंने प्रभुपाद के डाउट किया, है ना। प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल, ही ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स। सो मैंने कभी बात नहीं की प्रभुपाद से, लेकिन जब हम टोरंटो में थे, प्रभुपाद आए थे, 1 वीक के लिए आए थे। तो 75 में आए तो हमने मिस किया। तो 76 में हमने सोचा ये बार नहीं मिस करेंगे, तो हम एयरपोर्ट पे गए और गार्डन था मेरा, उसमें रोजेस था, रेड, येलो, पिंक। तो मैंने गार्डन बनाया, बहुत बड़ा नहीं बना था, मैंने मेरे गार्डन से ही बनाना चाहती थी, तो इतना बना था। मैं सोचा पता नहीं प्रभुपाद पहनेंगे कि नहीं। तो फिर हम एयरपोर्ट पे गए, तो एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ थी, सारे सन्यासी ब्रह्मचारी, तो पॉसिबल नहीं था कि हम प्रभुपाद को मिल पाए। तो हमने सोचा कि जल्दी ड्राइव करके टेंपल पहुंच जाते हैं। तो हम लोग टेंपल पहुंच गए। तो टेंपल में ऐसे 2 दरवाजा हैं, दिस वे, तो प्रभुपाद वाज गोइंग दिस वे, तो मेरे प्रभु गए दिस वे और प्रभुपाद को सामने मिले मंदिर में अंदर जाने से पहले। तो फिर उन्होंने हार पहनाने का प्रयत्न किया प्रभुपाद को, तो सारे सन्यासी ब्रह्मचारी बोलते यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सब स्टॉप कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला नो, लेट हिम पुट इट। प्रभुपाद वाज वेरी मर्सीफुल, सो ही पुट इट एंड देन he start paying obeisances right there, and then they says not here, not here. So Prabhupada said let him. So he pay obeisances, and then Prabhupada lift up his right foot and put it on his head. Wow. That was the first meeting with Prabhupada. क्योंकि 75 में हमने मिस किया था, इमरजेंसी आ गई, तो प्रभुपाद डिट्रॉइट चले गए थे, तो हमने मिस किया था। तो 76 में प्रभुपाद ने कृपा की। फिर प्रभुपाद दर्शन करने गए, गौरनिताई, जगन्नाथ, कृष्णा। फिर वो आए व्यासासन पे, ऐसे व्यासासन था, उस पर बैठे। फिर उनको बहुत हार था ना, तो वो हार उतारने लगे के बाद। तो मेरा हार भी उतार दिया। तो मैंने बोला प्रभुपाद अभी तो पहना था 2 मिनट पहले और आपने इतना जल्दी उतार दिया। तो प्रभुपाद ने थोड़े हार उतार दिया, फिर मेरा वापस पहना। तो मुझे लगा कि प्रभुपाद माइंड पढ़ रहे हैं। Prabhupada is very merciful. Whenever Prabhupada left the planet, so whenever I have some problem, I used to open his book and I used to get my answer. And before they used to have cassette. So I used to, whenever I have some problem, I will put the cassette and Prabhupada will start answering my question from the beginning. One time my daughter went to India and I was worried that she went back to India. So I put the tape on and Prabhupada says, you are not this body and your body's expansion is not yours either. ऐसे करके आंसर किया था। तो एक बार मेरे प्रभु जी प्रेसिडेंट थे ना वैंकूवर में, तो कोई कुछ कह रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने प्रभुपाद की टेप ऑन की। तो प्रभुपाद बोलते हैं कैरेवान चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कैरेवान को चलते रहना चाहिए। तो ऑलवेज ही यूज्ड टू आंसर मी लाइक दैट। और स्वप्न में आके भी मुझे डांटते थे। एक बार वो स्वप्न में लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, एक जगह लेक्चर दिया, फिर दूसरी जगह देने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं था कहाँ जाएंगे। तो वहाँ वो लोगों ने गर्म दूध दिया पीने के लिए, तो मेरे से पिया नहीं गया क्योंकि बहुत गर्म था। और प्रभुपाद जा रहे थे तो मैं फॉलो करना चाहती थी, मिस करना नहीं चाहती थी। प्रभुपाद आगे थे, मैं पीछे थी, तो लोग बहुत थे, तो मैंने सोचा किसी को लग जाएगा गर्म दूध। तो मैंने ऐसे फ्लोर था तो उस पर मैंने डाल दिया, मिट्टी का फ्लोर था तो उस पर डाल दिया कि अंदर चला जाएगा।
प्रभुपाद आगे थे तो पीछे हुए मेरे स्वप्न में और मुझे कहते व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो, प्रसादम महाप्रसादम, कैसे ऐसे वेस्ट कर सकते हो, डोंट वेस्ट प्रसादम। ऐसा करके मुझे चेस्टाइज किया। तो दूसरे दिन मैं टेंपल गई थी, एक डिवोटी मेरी डॉटर को प्लेट देने लगी कि मैं खा नहीं सकती, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है। तो ये वहाँ एक ये होता था कैन जैसा, उसमें सब डालते थे एक्स्ट्रा जो नहीं खा सकते। तो उसको बोलने लगे कि तू जाके डाल के आ। मैंने बोला नहीं, वो नहीं डालेगी, प्रभुपाद ने मुझे डांटा है कि डोंट वेस्ट प्रसादम। तो फिर बोलते लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं बोला तुझे प्रॉब्लम है तो अपने आप कर, लेकिन मुझे तो उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। मेरी डॉटर को भी मैंने बोला कि कोई भी दे तो तू मत डालना, उनको बोला अपने आप डालो। तो प्रभुपाद सिखाते हैं कि हम प्रसाद जितना चाहिए इतना लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद हमें सिखाते रहते हैं कुछ न कुछ। और प्रभुपाद बहुत मर्सीफुल थे सब भक्तों के लिए भी। एक बार बॉम्बे में थे प्रभुपाद, तो भक्त लोग कहने लगे कि वो भक्त लोग मंगला आरती नहीं आए। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों मंगला आरती नहीं आए। तो मुझे प्रभुपाद बहुत मस्कीटो है तो हम सो नहीं पाए, तो कैसे आए। तो प्रभुपाद ने किसी को बोला कि जाओ मच्छरदानी लाओ सबके लिए। तो कल से वो मंगला आरती आए। दूसरे दिन फिर नहीं आए। प्रभुपाद ने बोला कि क्यों नहीं आए। तो बोलते प्रभुपाद मस्कीटो तो फिर भी काट रहे हैं मस्कीटो नेट में से। प्रभुपाद ने बोला कि जाके देखो उन्होंने मस्कीटो नेट कैसे लगाई। वो लोगों ने लगाई नहीं, वो सोए और उसके ऊपर ऐसे। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं आपको लगानी चाहिए, फिर सिखाया। और प्रभुपाद माला करते थे कई बार, तो कोई डिवोटी सोया होता है तो उनका उड़ने का हो गया तो प्रभुपाद जाके उनको उड़ाते थे। और कोई डिवोटी बीमार हो तो बोलते थे कि कम टू मी, आई विल हेल्प यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ रखोगे तो प्रचार कर पाओगे, ऐसे कहते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल। देयर इज अ डिवोटी इन अहमदाबाद, चसुमती नंदन। तो वो काम कर रहे थे, उनको कुछ अच्छा काम मिल गया था। तो मॉन्ट्रियल आते थे मंदिर, तो प्रभुपाद दीक्षा देने वाले थे। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि आप भी ले लो। तो उन्होंने सोचा कि मैं ले लूँगा दीक्षा, फिर मंदिर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फोर्स कर रहा है तो ले लूँगा। तो फिर प्रभुपाद ने एक दिन पहले सारे जो दीक्षा लेने वाले थे उनको बुलाया। तो उनको बोला कि तेरा हेयर इतना बड़ा बड़ा है तो सेव करना पड़ेगा। तो बोलता है वो तो मैं नहीं कर सकूँगा प्रभुपाद, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है। तो प्रभुपाद बोलते कर देना, 15 दिन में हेयर तो आ जाएंगे। तो उसने सेव कर दिया। फिर सोचा कि अब तो मैं काम पे तो जा नहीं पाऊंगा, तो सोचा मंदिर में ही रह लेता हूँ 15 दिन। तो 15 दिन मंदिर में रहा, उनका बाल थोड़ा आ गया। तो मंदिर में रहने से फिर भक्ति में इतना उनको इंटरेस्ट हो गया ना, तो फिर भक्त ही बन गए, जॉब पे गए ही नहीं। तो प्रभुपाद नोज हाउ टू ट्रिक डिवोटीज। सो ऐसे प्रभुपाद ने। और एक डिवोटी थी, तो उसका मैरिज था लेकिन उनके पास कुछ था नहीं ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो वो सोच रही थी कि शादी में तो लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, मुझे भी पहनना चाहिए, ऐसा सोच रही थी। फिर वो प्रभुपाद के पास गई, तो प्रभुपाद ने अपनी रिंग निकाली गोल्ड की और उनको दी कि लेडीज को ऑर्नामेंट का शौक होता है, तो ऐसा करके दी। तो प्रभुपाद ऑलवेज वेरी मर्सीफुल। तो ये डिवोटी को ऐसे उन्होंने पकड़े, तो वो बहुत रोई कि मैंने ऐसे इच्छा क्यों की कि मुझे ज्वेलरी पहननी है। बोलती एकदम प्रभुपाद ने बोला कि यू गेटिंग मैरिड, तो साड़ी भी बोरो की थी और ऐसे करके उसने मैरिज किया था। तो प्रभुपाद हमेशा बहुत मर्सीफुल। एक डिवोटी था, उसको पैर में लगा था, तो प्रभुपाद वो कीर्तन हो रहा था गुरु पूजा, तो गुरु पूजा के कीर्तन हो रहा था। उसके बाद उसको प्रभुपाद ने बुलाया और प्रभुपाद ने बोला क्या हुआ। तो बोलते मेरे पैर में कट हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आई एम देयर टू हेल्प यू, इफ यू नीड समथिंग आस्क मी, आई मेक श्योर दैट यू गेट इट।
So he used to take care like a father. So प्रभुपाद 77 में जब बीमार थे तो सबको लेटर आया कि जो भी मुझे मिलना चाहते हैं तो वृंदावन आए। तो मेरी एक फ्रेंड जा रही थी तो मुझे भी जाना था, तो मैंने महाराज को बोला कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ प्रभुपाद को मिलने। तो बोलने लगे हम साथ में जाएंगे। हमें पता नहीं था कि प्रभुपाद विल लीव दिस प्लेनेट। तो फिर वो गई और उसने सेकंड दीक्षा, हमारी फर्स्ट तो हुई थी तो उसने सेकंड ली प्रभुपाद से उन 2 दिनों में, और उसने गुजराती मालपूड़ा बना के प्रभुपाद को खिलाया। और मैं प्रभुपाद को प्रार्थना कर रही थी कि आपने लेटर लिखा लेकिन मैं आई नहीं, सॉरी प्रभुपाद, मुझे फॉलो करनी चाहिए थी आपकी इंस्ट्रक्शन। तो मेरे स्वप्न में आए पेनिक लेन में, कृष्ण बलराम का दर्शन करा। तो फिर मैंने प्रणाम किया, ऐसा मुझे स्वप्न आया। तो मैं दूसरे दिन मंदिर गई और पूछा कि मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया। तो वो कहने लगी आपको पता नहीं है प्रभुपाद पेनिक लेन में दर्शन करने जाते हैं, प्रभुपाद बीमार है तो चल नहीं पाते तो पेनिक लेन में जाके दर्शन कराते हैं। तो मैंने फिर प्रभुपाद को थैंक यू कहा कि आप कितने दयालु हो, इतने दूर है फिर भी रेसिप्रोकेशन कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें गुरु हमारे से एक क्षण भी दूर नहीं रहता, हमारे साथ होते हैं तो हमें हमेशा वो प्रेजेंट ये करना चाहिए जिससे हमारा प्रचार हो सके। क्योंकि प्रभुपाद भी ऑलवेज सोचते थे कि मेरे गुरु मेरे साथ ही हमेशा थे। अमेरिका आए थे, किसी को जानते नहीं थे, फिर भी उनके गुरु की कृपा से फिर उन्होंने गाया कि जैसे आप नचाओगे कृष्णा वैसे मैं नाचूंगा, बॉस्टन में। तो जब प्रभुपाद का सब सुनते तो इतना दुख होते हैं कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया, 70 ईयर्स की उम्र में आए अमेरिका, कनाडा, और वहाँ उनके पास इतनी हेल्प भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। तो हमें भी ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, हमें भी थोड़ी तकलीफ लेके प्रचार करना चाहिए। किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरी बेटी जब मैं प्रेग्नेंट में हूँ तो मुझे बेटी सर्विस करना चाहिए या नहीं? दीदी सर्विस, क्योंकि आजू बाजू कोई हो उनको बोल सकते हो, नहीं कोई नहीं है तो आप ऐसा करो कि आप खाना बनाओ, क्योंकि भोग लगाए बिना खाना नहीं चाहिए। तो अपने गुरु को लगाओ और गुरु प्योरीफाई करके कृष्ण को देंगे। कृष्ण को भी भूखा तो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम भोग क्यों नहीं लगाते, वो दिनों में हमारी बॉडी में से पॉइजन बाहर आता है, इसलिए हम भोग नहीं लगाते। ये तो 2-4 दिन के लिए सुला भी सकते हो, नट्स वगैरह दे के। ये तो मोस्ट ऑफ द फैमिली है, कोई ना कोई होता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो वो ऑफर कर दें। लेकिन आपके केस में अलग है तो ऐसे भी कर सकती हो। भगवान को प्रार्थना कर सकते हो कि मैं क्या करूँ भगवान, मैं आपको खिलाना चाहती हूँ लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे करके ऑफर करूँगी, प्लीज़ टेक। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम ने बस थई जाए वालो मारो, प्रेम ने बस थई जाए। सबरी के जूठे बोल राम ने खाए, है ना। विदुर की भाजी खाई, केले खाए, केले का छिलका खाया भगवान ने, अंदर का भी नहीं। दुर्योधन 56 भोग खाने के लिए बुला रहे थे लेकिन गए नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं था। तो भगवान जहाँ प्रेम होते वहाँ दौड़ के जाते हैं। तो प्रेम से खिलाओगे तो खा लेंगे। अर्जुन का रथ हाँ का प्रभु ने, है ना। सुदामा का पौवा खाया तो रुक्मिणी ने रोक लिया 3rd टाइम जब खा रहे थे कि अब तो हमें आप दासी बना दोगे उनके घर में। अब बंद करो भगवान।
2 बार खाया, उसमें भी कितना सारा सुदामा को दिया। और जब द्रौपदी ने बुलाया तो कौन हाथ में था, भगवान ने नीचे रख दिया और भागे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, अब मैं नहीं रुक सकता। रुक्मिणी ने पूछा जो लिया है वो तो खा लो, मुझे जाना है। वो जैसे यंगस्टर लोग पहनते हैं, आपको उनका पेट दिखाई देता है, वैसे पहनना चाहिए या नहीं? प्रभुपाद बोलते हैं जो अपना शरीर दिखाता है ना, उसको ट्री का जन्म मिलेगा। ट्री गर्मी में, बारिश में, सब में ऐसे रहता है ना, तो ऐसे कहते थे प्रभुपाद कि जो प्रॉपर कपड़े नहीं पहनते उनको ट्री का जन्म मिलेगा और थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कवर करके रखना चाहिए हो सके। ऐसे प्रभुपाद कहते थे। बच्चे प्रश्न है। So, Mataji, sometimes I think my Guruji has so many services to do. Why would he give time to me? Service is to do. Guru always gives service to disciple who wants it. So you have to write him, then he will reciprocate with you. You have to have that connection. Actually, I asked you a question. How did you and Maharaj came in contact with Krishna consciousness? What was your first experience? And how did you then know that this is what I have to do? By Krishna's mercy, I was in India, so my mother was Krishna devotee. So I used to know from childhood. She used to follow Ranchol Rai, Dwarkadish. So we used to sing his song and worship him. So my father was worried that if you find a husband who is not a devotee, you're going to come home. I used to tell him, why are you worrying? Krishna will take care of it. You don't worry. So जब महाराज भक्त बने और हम लोग गए मेरे फादर के पास, धोती में गए ना, तो मेरे फादर बोलते हैं जैसे तुझे चाहिए था वैसा मिल गया। हाँ, तो वो झूले पे बैठे थे उनके साथ, तो कोई गांव से कोई आया तो बोलते कहाँ से ब्राह्मण आया? तो मेरे फादर बोलते ये तो हमारा जमाई है। और मैं भी महाराज को कहती थी मैं अमेरिका आना नहीं चाहती, इंडिया अच्छा है, कृष्णा कॉन्शियस है। तो फिर उन्होंने मुझे लिखा कि यहाँ तुलसी महारानी है, सेंट लुइस में तुलसी महारानी है, टीचिंग सेंटर है, भक्त लोग हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी जाना चाहिए। तो कृष्णा अरेंज इट्स गुड आई केम सो आई मेट प्रभुपाद, अदरवाइज इंडिया में मुझे पता नहीं था प्रभुपाद के बारे में। अहमदाबाद आए थे लेकिन हमने कभी सुना नहीं, लेकिन अमेरिका के प्रभुपाद को मिले इसलिए अच्छा गया। प्रभुपाद माताजी cannot express वो क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा जो बदन दिखाते हैं वो अगले जन्म में पेट का जन्म बाद में। लेकिन जैसे कि माताजी ज़्यादा पहनते ना, उसका ब्लाउज छोटा होता है थोड़ा सा। नहीं तो ठीक है, लेकिन कई लोग वो जो सारे के सारे यहाँ के लोग जो पहनते हैं ना वैसा नहीं पहनते। गर्मी में थोड़ा तो वो तो नहीं उसकी हाँ। मेरा और क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा सुनते कि अगर हम पीरियड में होते तो हमें कोसी महारानी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम उसका परिक्रमा कर सकते हैं अगर हम पीरियड में न करो तो अच्छा है।
भगवान की भी परिक्रमा निकले जाए, कई मंदिरों में परिक्रमा करने का रास्ता होता है ना, तो पीरियड में हो तो परिक्रमा निकले। My Guruji says that you अगर आपके लिए आपको मंदिर के लिए आना चाहिए। हाँ? क्या? मेरे गुरु महाराज कहते थे अगर आप एक्चुअली मंदिर के लिए आना चाहिए या तो मैं पहली बार जब प्रभुपाद आए ना तो मैं पीरियड में थी, तो मैं गई नहीं, तो प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत डांटा कि आपको आना चाहिए था, एटलीस्ट दर्शन तो हो जाता, आप सेवा मत करो लेकिन मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमने सोचा फ्राइडे जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभुपाद थर्सडे को आए थे, तो हम फ्राइडे जाते थे, संडे घर आते थे, तो हमने सोचा फ्राइडे जाएंगे, हम दूर रहते थे थोड़े 32 किलोमीटर। तो प्रेसिडेंट ने मुझे बहुत डांटा कि बिकॉज ऑफ दैट यू डिडंट कम, सो यू मिस प्रभुपाद। सो देन आई डिसाइडेड इवन पीरियड हो या कुछ भी हो, प्रभुपाद आए तो जाओ। हाँ, क्योंकि चांस नहीं मिलता ना, क्योंकि प्रभुपाद सेकंड टाइम आए तब भी मैं पीरियड में थी। तो ऐसे प्रभुपाद बैठे और सब लोगों ने लाइन लगाई उनका चरण स्पर्श करने के लिए। लेडीज़ को तो चांस नहीं मिलता ना सन्यासी का चरण स्पर्श करने का, तो मैं साइड में खड़ी थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सब चरण स्पर्श कर रहे हैं, मेरा भाग्य नहीं है कि मैं चरण स्पर्श नहीं कर रही। तो मैंने प्रभुपाद को प्रार्थना की, प्रभुपाद प्लीज़ गिव मी मर्सी, आई वांट टू टच योर फीट, ऐसे मैंने प्रार्थना की। तो एक डिवोटी ने मुझे लाइन में, जैसे मैंने प्रार्थना की ना, उसने मुझे खींचा लाइन में। मैं कुछ कहना चाहती, बोलती मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चलो। तो मैंने सोचा प्रभुपाद ने अप्रूव कर दिया कि तो मैं सोच रही थी कि आज चांस मिल रहा है, फिर मिले ना मिले, तो उसके बाद नहीं मिला ना, तो वही चांस मिला था। तो फिर प्रणाम किया था प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद सुनते हैं। एक डिवोटी थी, वो प्रभुपाद कृष्ण का दर्शन कर रही थी, और प्रभुपाद जा रहे थे, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, भागी और प्रभुपाद का चरण पकड़ लिया ऐसे करके, वो छोड़ नहीं रही थी। और सारे सन्यासी ब्रह्मचारी सब कह रहे, माता जी ये क्या कर रही हो आप? प्रभुपाद को इट्स ओके, एंड देन शी लेट हिम गो। सो वी यूज्ड टू रन टू टच हिज फीट, बट नो चांस। एक डिवोटी था, वो प्रभुपाद को मिलना चाहता था, तो उसने प्रेसिडेंट को पूछा कि मुझे मिलना है, तो प्रेसिडेंट ने बोला प्रभुपाद बहुत बिजी है, ही डजंट हैव टाइम फॉर यू। तो वो डिवोटी ने क्या किया, चिट्ठी लिखी कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट मुझे मना किया, और उनके डोर के नीचे से डाल दिया। और फिर प्रभुपाद ने पढ़ा, फिर प्रेसिडेंट को बुलाया कि एक लिविंग एंटिटी मुझे मिलना चाहती है, आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो बोलता है प्रभुपाद आप बहुत बिजी हो, तो इसलिए मैंने उसको ना बुला। प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको बुलाओ, वो मुझे मिलने आएगा। तो बोलता है प्रभुपाद मंडे है, आज तो वो काम पे गया होगा। बोलता नहीं, वो मिलना चाहता होगा तो काम से आएगा, लेकिन तू उनको फ़ोन करके बता कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो आया और मिला। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते कोई मिलना चाहे तो रोकना नहीं चाहिए, सबको चांस देना चाहिए। तो वो डिवोटी भी बहुत खुश हुआ कि प्रभुपाद ने मुझे कृपा की। एक इंडियन मैन था, तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो उसने पूछा कि प्रभुपाद भीम 100 लाडू खाते सच है? तो प्रभुपाद इतने गुस्से हो गए कि आप शास्त्र में नहीं मानते हो? हाउ कैन यू नॉट बिलीव शास्त्र? मैं मदर इन लॉ को इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन वो समझ गई कि प्रभुपाद बहुत गुस्से हो गए। प्रभुपाद चेष्टा करते थे कोई शास्त्र में न मानने। बहुत लेट हो गया ना सबको। क्या हुआ? माता जी का प्रश्न है, जब उम्र की होती है तो उससे हाँ? उम्र की होती है 50 years, तो
Menopause. तो वहाँ माता जी को बहुत गर्मी लगती है रात को, तो इतने सारे कपड़े पहनकर सोने से तकिया हो चादर लेकर सो सकती है। हाँ, ऐसा होता है मेनोपॉज के टाइम। कहाँ तो गर्मी लगती है, कहाँ तो ठंडी लगती है। माता जी आपकी क्या वो यूजुअली आप नाइट पहन के सोते हो, तो वो कुछ कैन शी स्लीप विदाउट नाइट जस्ट बिकॉज़ शी इज टू क्या समझ नहीं आई? So question is कि इतने गर्मी लगते हैं तो बिना कपड़े नहीं, जो थोड़ा छोटा हो वो पहन लो। कपड़े तो पहनना चाहिए। आई नो, जब गर्मी लगती है तब ऐसा लगता है कवर कि पहनना चाहते हैं। एसी चालू कर दो। मेरे केस में मुझे गर्मी लगती है, महाराज को ठंडी लगती है। जब मैं चालू करती तो मुझे बहुत ठंडी लग रही है। मैं तो बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा प्रॉब्लम भी होता है बोलने में। क्या करें, यूज्ड हो जाते हैं फिर। और हमारे यहाँ वो क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे माता जी थे जो भक्त थे, लेकिन उसके प्रभु जी भक्त नहीं है, तो भक्ति करने में कभी कभी थोड़ा सा बाधा हो जाता है, क्योंकि प्रभु जी समझ नहीं पाते हैं कि जो तुम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी को भी लेकर चलना पड़ता है, उसके साथ ही देना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इन सब चीज़ों से कैसे हम हैंडल करें, कैसे हम उससे डील करें। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप बहुत सीरियस डिवोटी बनोगे ना तो फिर वो लोग भी धीरे धीरे भक्त बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना सीरियस नहीं होते और हम सोचते हैं वो बने तो फिर वो नहीं होता है। बट आप स्ट्रांग बनोगे तो ऑटोमेटिक उनको लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। और बोट को रॉक नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए। और प्रसाद खिलाओ तो धीरे धीरे बुद्धि सुधर जाएगी। और भगवान को प्रार्थना करोगे उनको अच्छी बुद्धि दे। और भक्तों का संग कराओ, जैसे तैसे मुझे छोड़ जाओ, मुझे ले जाओ, तो फिर वो मंदिर आएंगे तो थोड़ा प्रसाद लेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो लेक्चर सुनेंगे। ऐसे करके भी बनते हैं। और जब बनते हैं तो अपने से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैंने देखा है कई डिवोटियों के साथ, वो लोग ऐसे एंगेज करते हैं, मुझे छोड़ जाओ, मुझे ले जाओ। तो फिर थोड़ा क्लास चलता है तो बैठना पड़ता है तो बैठ जाते हैं, फिर वो अच्छे भक्त बन जाते हैं। साधु संग बहुत जरूरी है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो आप घर में लेक्चर रखो या जिसको भी प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एवरीबडी। आपके हस्बैंड तो डिवोटी, एक डिवोटी थी फिजी में, हम फिजी गए थे, तो वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड अभी रिटायर हो गए लेकिन फिर भी माला नहीं करते। तो मैंने बोला कि तू है ना घर जाके महाराज का लेक्चर रखना, तो वो सुनेंगे नहीं तो अपने आप माला उठाएंगे, करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो कह के थक गई, लेकिन फिर लेक्चर रखा ना तो उनको लगा कि मुझे माला करनी चाहिए, तो अपने आप फिर माला करने लगे। तो बोलते अब तो माला तो शुरू करिए, अब क्या करूं? मैंने बोला हमें आपके घर बुलाओ, क्योंकि मंदिर के नज़दीक रहती थी। आपके घर बुलाओ, फिर महाराज उनको थोड़ा प्रचार करेंगे तो शायद मंदिर भी आएंगे। तो फिर महाराज ने बोला आप रिटायर हो गए, मंदिर के इतने नज़दीक रहते हो तो मंदिर क्यों नहीं आते हो, हर रोज़ क्लास सुनो। तो फिर वो हर रोज़ क्लास में आने लगे। इसलिए ऐसे लेक्चर रखो तो भी वो लोग सुनते हैं। एक डिवोटी थी, उसका हस्बैंड डिवोटी नहीं था, तो वो हर रोज़ महाराज ने बोला था कि जब तक आप लेक्चर मेरा सुनो ना, जब तक आपको याद न रह जाए तब तक सुनते रहना, रिपीट। तो वो हर रोज़ खाना बनाती थी और वो लेक्चर रखती थी, तो उनका हस्बैंड थोड़ा लेट उठता था तो वो सुनता था जो वो रखती थी। तो एक दिन कहने लगा
Why don't you change the lecture? ना वो 16 वाला भी करता है, वो भी बन गए। तो हम सुने तो वो लोग भी सुनते हैं, इधर उधर थोड़ा तो पड़ता है कान में। बच्चों को भी कॉपी करने की आदत है। हम अच्छे भक्त बनेंगे तो वो भी बनेंगे, है ना। हम आरती करेंगे तो वो भी सोचते हैं हम भी आरती करें। कई माता जी कहती है कि ओ मेरा बेटा भक्ति नहीं करता, तो मैंने बोला आप मंदिर नहीं लाते हो और भक्तों का संग नहीं कराते हो, और आप घर में थोड़ा स्ट्रांग भक्ति करो तो फिर वो लोग करेंगे। सबको लेट हो रहा है। 8 बज गया ना। बहुत अच्छा लगा सबको मिलके। अच्छा हुआ सब टाइम निकाल के आए। मैंने सोचा संडे सब आएंगे फीस्ट में, फिर वापस नहीं आएगा कोई। मैं माता जी को कह रही थी संडे फीस्ट के बाद तुरंत रख दो। बोलते नहीं शाम को आएंगे। हाँ? हम पहली बार इस एसोसिएशन पा रहे तो हम ये चैट मिस नहीं कर सकते। यूजुअली महाराज आते हैं तो माता जी को बोलना, प्रभु जी तो सेवा कर रहे थे इतना ज़्यादा, लेकिन माता जी को चांस नहीं मिला। आप हमारे पर कृपा करें, ये बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबको मिल के। सब आते रहो मंदिर और सेवा करते रहो। वो निताई बहुत सुंदर है, निताई बहुत सुंदर। प्रभुपाद भी पहले छोटे प्रभुपाद थे ना, अब बड़े प्रभुपाद रियल लगते हैं। उज्जैन के स्पेशल्स बनवाए। ओह, हाँ उज्जैन में हम देखने गए थे, वहाँ बनाते हैं। सुंदर। एक बार मेरे ब्रदर इन लॉ में लेने आए थे बॉम्बे, तो ऐसे प्रभुपाद बैठे थे तो वो सोचने लगे रियल प्रभुपाद है। उनको पता नहीं था प्रभुपाद चले गए, तो क्योंकि वो तो बैठे हैं, वो तो बोलते ही नहीं। मैंने बोला वो बोलते हैं। प्रभुपाद इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए तो भी हेल्प करते हैं। एक डिवोटी था, बहुत बीमार था, उसको पैसों की भी ज़रूरत थी और मैं ऐसे भी ज़रूरत थी कि कोई हेल्प करे, हॉस्पिटल में था। तो प्रभुपाद दूसरे डिवोटी के स्वप्न में गए और उसको पूछा कि तुझे डिवोटी किसने बनाया, तो उसने वो डिवोटी का नाम लिया। वो है ना मूवमेंट छोड़ के चला गया था जो दूसरा था, उसने अपना कुछ शुरू किया था कृष्णा कॉन्शियस ही, लेकिन इस्कॉन में नहीं था। तो प्रभुपाद ने उसको बोला कि तुझे जिसने डिवोटी बनाया वो भी हॉस्पिटल में है और उसको तेरी ज़रूरत है, तो यू हेल्प मी, कि पैसों से भी हेल्प करो और ऐसे किसी को भेजो कि उसको हॉस्पिटल में हेल्प करे। तो फिर वो डिवोटी ने, उनके भी कोई डिसाइपल थे, उनका टर्न लगाया हॉस्पिटल जाने का और पैसा भी दिया और हेल्प किया। तो प्रभुपाद कितने दयालु है, स्पिरिचुअल में रहते हुए भी यहाँ हेल्प करते हैं। और एक डिवोटी थी, वो प्रभुपाद के कपड़े होते हैं ना, तो ठंडी में गरम गरम इस्त्री करके फिर पहनाती थी कि भगवान प्रभुपाद को थोड़ा वार्म लगे। तो प्रभुपाद ने एक डिवोटी को स्वप्न में आके बोला कि उनको बोल देना कि थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद हमारी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। मैंने भी एक बार प्रभुपाद को बोला मुझे प्रचार करना है, महाराज के साथ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं ज़्यादा प्रचार करूं, कैसे करूं, ऐसे प्रभुपाद को प्रार्थना कर रही थी। तो मैं एक डिवोटी के स्वप्न में गई और उसको बोला कि घर घर जाओ और प्रचार करो। तो फिर वो डिवोटी ने घर घर जाके प्रचार करने लगी और बहुत सारे भक्ति वृक्ष खोले। तो मैंने खाली इच्छा की तो प्रभुपाद ने ऐसे करके प्रचार करवाया। तो हमें खाली इच्छा करनी होती है। प्रभुपाद बोलते हैं डिजायर टू डिजायर राइट। एक बार एक गार्डन में गए थे प्रभुपाद भक्तों के साथ, तो सब भक्तों ने क्वेश्चन पूछा, एक ने नहीं पूछा। तो जब प्रभुपाद जाने लगे तो उसने डोर पकड़ लिया और प्रभुपाद को पूछने लगा कि प्रभुपाद हाउ कैन आई प्लीज यू, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई मेक प्रोग्रेस। तो प्रभुपाद ने बोला डिज़ायर, फिर बोला
डिजायर टू डिजायर राइट। इसलिए हमें इच्छा, भगवान तो हमारी इच्छा पूरी करते, तो हमें ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़े। मटेरियल चीज़ मांगते तो भगवान फटाफट दे देते हैं, लेकिन भक्ति मांगते तो जल्दी नहीं देते। एक बार महाविष्णु महाराज जो गुजराती थे ना, उन्होंने बताया था कि कृष्णा सबको सब कुछ दे रहे थे, तो लाइन लगी थी, तो जो मांगते थे वो भगवान तथास्तु तथास्तु। तो एक डिवोटी आया, बोलते कृष्णा मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तो बोलते लाइन में खड़े रहो। तो जिसको भक्ति चाहिए थी उनको लाइन में खड़ा किया। फिर वो डिवोटी ने पूछा कि सबको तो आपने तथास्तु तथास्तु कहा, हमें तथास्तु क्यों नहीं कहा, हमें लाइन में क्यों खड़ा किया? तो बोलते कि आप भक्ति मांग रहे हैं ना, तो आप भक्ति करोगे तो मैं आपका ये बन जाऊंगा, ऋणी बन जाऊंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि वो कौन हुआ आप। इसलिए भगवान जल्दी भक्ति नहीं देते, टॉयज दे देते, गाड़ी घर जो भी चाहिए, ले जाओ मुझे, मेरा पीछा छोड़ो। जैसे माँ होती है ना, कुछ खाना बनाना होता है तो टॉयज दे देती है बच्चों को। वो खेलता रहता है और वो अपना काम करती है। जब वो रोता है ना तब माँ आती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें चैंटिंग करे तो ऐसे चैंटिंग करना चाहिए, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है ना, ऐसे हमें भगवान के लिए चैंटिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा, मेरी बातें पूरी नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।